दोस्तों नमस्कार। आज इतवार का दिन है। आज हम कोई स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे। आज की हम हमारी जो बात होती है ना, वो फिर लेके होती है आचार्य प्रशांत पर। कई लोग कहते हैं वो आचार्य प्रशांत के बहाने अपनी वीडियो बनाते हैं, सब करते हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं देख रहा था। एक तो कुछ महीने पहले संदीप माहेश्वर ने एक बार कहा था कि क्यों ये अपनी वीडियो को इतना ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये भी तो पैसे लगा के ये करवाते हैं। मतलब ये इतने वाहियात लोग हैं, ऐसे ऐसे आक्षेप लगाते हैं। अब ऐसे ही मैं कुछ अपने जानने पहचानने वालों को, कोई मैं देख रहा था, कुछ मेरे परिचित हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो भी कह रहे हैं अरे ये तो पूरा अपना प्रचार करते हैं। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है सोशल मीडिया का जहां पर ये अपना ऐड नहीं देते हैं, अपना प्रचार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ, आप लोग तम्बाकू का, मसाले का, शराब का, कितनी भद्दी भद्दी चीजों का आप वीडियो देखते हो, आप फिल्मों के टीजर देखते हो, उसके से प्रभावित होकर आप फिल्म देखने जाते हो, उसके लिए कभी आप लोगों ने टिप्पणी नहीं की। लेकिन एक जो इंसान जो सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है आज की दुनिया में, जहां आदमी पैसे के लिए पागल है, जहां आदमी शोहरत के लिए पागल है, कौन आदमी नहीं चाहता कि वो आईआईटी में निकले? कौन आदमी नहीं चाहता कि वो आईआईएम, वो भी आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करे? और कौन आदमी नहीं चाहता कि वो यूपीएससी क्वालिफाई कर ले? और कौन आदमी नहीं चाहता कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम करे? आचार्य प्रशांत एक अकेले बंदे हैं आज की तारीख में जो इन सारे सेक्टर को छोड़कर वेदांत की शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। और उससे ज्यादा तो वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज पे। निश्चित तौर पर वो गीता पे या उपनिषदों पे एक बड़े अच्छे व्याख्यान देते हैं, बड़े तर्कपूर्ण व्याख्यान देते हैं। और यहाँ तक कि वो जो जीवन की जुड़ी हुई जो और आम जीवन की समस्याएं हैं, उन पर बड़ा एक तार्किक विश्लेषण देते हैं। बहुत ही बढ़िया कदम है। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया जो बात यहाँ पर देखिए, मैं देखता हूँ भारत में, मुझे कोई लगता नहीं कोई इस तरह से, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज पर जितना ज्यादा वो बोलते हैं पूरे डाटा के साथ, तर्कों के साथ, शायद ही कोई और होगा। शायद किसी और देश में वो क्लाइमेट चेंज पे इतना व्याख्यान दे रहे होते तो उनको जनता ने अपने सर पे बिठा लिया होता। लेकिन हमारे यहाँ के लोग अभी जो वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो भोग की ओर इस तरह से भाग रहे हैं कि मतलब उनको ऐसो आराम चाहिए, पूरा बड़ी बड़ी लग्जरी उनको चाहिए, उनको एसी वाले घर चाहिए, जितने भोग उनको चाहिए ना, वो सारे भोग वो जुटा लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोग कैसे आचार्य प्रशांत को लाइक करेंगे? और जो सज्जन हैं वो भी अच्छी पोस्ट में, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे थे, मुझे बड़ा दुख, हालांकि थोड़ा बहुत हुए आध्यात्मिक रुझान की ओर लगते हैं, लेकिन मेरे समझ में आ गया हर आदमी जो आध्यात्मिक की बात कर रहा है असल में वो आध्यात्मिक नहीं है। मैं भी कई बार इसी चीज को सोचता हूँ। मैं भी अभी आया हूँ, मेरी उम्र भी जो युवावस्था है लगभग निकल गई मेरी। तो मैं भी अब इसमें आया हूँ, मुझे लगता है कि काफी देरी करती, लेकिन जहां भी मुझे लगता है कि ये जब सब देखने के बाद मुझे लगता है कि यार हम तो बहुत पीछे हैं अभी। हमने आध्यात्म में अभी सिर्फ कदम रखा है और असली रास्ता तो हमने चुना ही नहीं है। जो हमारी उपनिषदों में जो रास्ता बताया गया है, हमारे उपनिषदों में जो पहचान बताई गई है, या जैसे आचार्य प्रशांत अपने व्याख्यान में बताते हैं, हम तो कहीं आसपास में, उन्होंने तो इतना त्याग किया हुआ है कि सब कुछ छोड़ के वो बैठे हुए। एक तरह से उनका त्याग अगर देखा जाए, जो बुद्ध या महावीर स्वामी ने जो त्याग किया, उनका त्याग भी कोई कम नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में एक चीज बड़ी दुर्भाग्य की है, यहाँ पर त्याग सदियों बाद समझ में आता है। तो महात्मा बुद्ध को भी उसमें वो पहचान नहीं मिल पाई होगी जो पहचान उनको आज मिली, या उनके परिनिर्वाण के 400-500 साल बाद में। आज जिस तरह से देखो, जैसे आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर लो, उन्होंने उनको 1954 के आसपास उनका देहावसान हो गया। तब से आप लगा लो 70 साल हुए, उनको भारत रत्न अभी जाके मिला है 10 साल पहले। उनको भारत रत्न देने की लायक भी नहीं समझा गया है। तो हमारे यहाँ रिकॉग्नाइजिंग वो एक अलग बात है, उनको राजनीतिक रूप से रिकॉग्निशन मिला है, क्या मिला। तो यहाँ पर जैसे विवेकानंद है, विवेकानंद साहब अपने जो प्रयास है
अपनी पहचान, उपनिषदों को पहचान दिलाने के लिए, अपनी संस्कृति उत्थान के लिए जन भर लगे रहे। उनको रिकॉग्निशन कब मिला? जब वो शिकागो गए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने, तब तक उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो आचार्य प्रशांत की पहचान हमें वक्त रहते कहने चाहिए, लेकिन अच्छी बात है बहुत से युवा लोग जुड़ गए हैं उनके चैनल पे, आज करोड़ों लोग हो गए। आप न सिर्फ जुड़िए उनके चैनल को, आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि वो जो ज्ञान दे रहे हैं बहुत दुर्लभ ज्ञान दे रहे हैं। बहुत जो उनकी तार्किकता होती है, जो चाहे उनके अंदर वो तार्किकता पहले से थी या वो गीता या उपनिषद पढ़ने के बाद उनके अंदर आई है, वो अद्भुत है। उनकी जो विश्लेषण करने की क्षमता है उसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं अगर ऐसे में अगर उनकी संस्था उनकी वीडियो को प्रचार करने के लिए कुछ पैसा लगा भी रही है तो गलत नहीं कह रही। वो खुद भी कहते हैं कि जब तक हमने ये नहीं किया था हमारी वीडियो की बहुत लिमिटेड थी। आज उनको हर चौथा आदमी उनको जानता है। अगर आप नाम लेके भी पूछोगे, छोटे बड़े सारे लोग जानते हैं, चाहे उनको उनसे नफरत करते हैं, कोई कहे नहीं वो शादी या विवाह इस पे विरोध करते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते हैं, या चाहे कोई उनको फॉलो करते हैं, तो उनको जानने वाले लोगों की आज कमी बिल्कुल भी नहीं। ये तो सही है। आज उनका प्रभाव निश्चित तौर पर हमारे भारतीय समाज पर पड़ चुका है। आज वो धारा का रुख कहीं भी मोड़ने का मादा ही रख, लेकिन वो सबको यही कहते हैं कि आप उपनिषदों की ओर लौटो, उपनिषदों को पढ़ो, आप गीता को अपने जीवन में उतारो, गीता का स्वाध्याय करो, किसी की विशेष वो मत पढ़ा, गीता का अर्थ करो, उसको अपने हिसाब से मनन करो कहते हैं। हालांकि वो गीता समागम खुद भी चलाते हैं, वहां से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप चाहें तो वहां भी जुड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो यही कहते हैं आप गीता को पढ़ना शुरू करो, उसको समझना शुरू करो, गीता को अपने जीवन का अंग बना लो। जिस तरह से आप जो लोग, कई लोग जो पूजा पाठ करते हैं, अपने वहां तरह तरह के धार्मिक आयोजन करवाते हैं, थोड़ा वो कहते हैं कि गीता को अपने जीवन में शामिल करें, तब आपको किसी दूसरे धर्म की बुराई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने धर्म की आपको तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा जैसे मैक्स मुलर के बारे में कहा जाता है कि उसने पहले जो दारा शिकोह के अनुवादित जो फारसी उपनिषद थे वो पढ़े, उसने इसलिए पढ़े कि वो देखना चाहता था कि हिंदू धर्म में कितनी कमियां हैं, मैं उपनिषदों वेदों से कुछ कमियां निकालूंगा और तब जाके मैं उस समाज पर कुछ व्यंग करूंगा, प्रहार करूंगा। लेकिन बताते हैं जब उसने ये पढ़े उपनिषद मैक्स मुलर ने, वो भी इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा कि अगर कोई भी आंख खोलने वाले ग्रंथ दुनिया में कहीं है, कोई है तो उपनिषद के। तो ओपेनहावर देखो, ओपेनहावर के लिए कहा जाता है कि जिसने परमाणु बम का आविष्कार किया था, ओपेनहावर ने सिर्फ उपनिषद को पढ़ने के लिए संस्कृत सी, आप देखिए। लेकिन हमारी प्राप्त उपनिषद हमारी अपनी धरोहर है और हम लोग उनको खुद पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत से कम लोग होंगे जो नचिकेता को जानते होंगे, बहुत से कम लोग होंगे जो याज्ञवल्क्य को जानते होंगे, जो गार्गी को जानते होंगे, जो मैत्री को जानते होंगे, जबकि ये उसमें के विद्वान थे, वैदिक कालीन विद्वान थे। और इन लोगों ने इतना एक गहन अध्ययन किया, गहन रिसर्च किया कि समाज में किस तरह से रहना चाहिए। ये उन्होंने देखा कि जो आप बाहर की तरह जा रहे हो खुशियां ढूंढने के लिए, खुशियां बाहर नहीं है, उनने खुशियों को अपने अंदर देखना सिखाया। और आज की तारीख में आचार्य प्रशांत वही कर रहे हैं। आज उनको उनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, उनको कमी निकालने के लिए एक से एक लोग लगे हैं। कितने यूट्यूबर आए उनके ऊपर छीटाकशी की और उसके बाद वो सब नेस्तनाबूद हो गए, उनकी पोल खुल के रहेगी। और आचार्य प्रशांत के छीटाकशी के चक्कर में उनके अपने जो पर्दा है वो खुद अनावरत हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं ऐसे जो विद्वान हैं उनकी वीडियो न सिर्फ, इनको सिर्फ प्रचार की जरूरत अपने माध्यम से नहीं है, मैं तो कहता हूँ जितने लोग उनसे जुड़ते हैं उनकी वीडियो का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। आज हमारी भारतीय समाज जो सोया हुआ है वो दोबारा से मैं देख रहा हूँ, मैं नाम किसी संत महात्मा का नहीं लूंगा, उनको लोग संत कहते हैं, वो संत भी नहीं है, वो रूढ़ियों में फंसाए जा रहे हैं, वो दूसरे धर्मों का विरोध कर रहे हैं, उस ऐसे लोग संत नहीं है। आप कमल जब खिलता है ना तालाब में कीचड़ में भी तो दूर से दिखता है। तो जब ये सनातन की जिसकी आप बात करते हैं, जब उपनिषद हमारे समाज में फैलेगा, दोबारा उपनिषद की बातें जब अपने आप आएंगी, तो जो जिनकी आप बुराई करो, जिनके बहाने अपने आप को डिमीन करने की कोशिश करते हो, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। आपका सनातन खिलता हुआ अपने आप दुनिया को दिखेगा, वही यार कितना विशद ज्ञान इसमें छुपा हुआ है। यही तो आचार्य प्रशांत कह रहे हैं।
वो ये कहते हैं कि जिसने गीता पढ़ ली, जिसने उपनिषद पढ़ लिए, उसको अपने समाज की सारी समस्याएं दिखती चली जाएंगी, और न सिर्फ दिखेंगी, वो उनका समाधान भी करना सीख जाएगा। तो ऐसे संत का प्रचार, ऐसे विद्वान का प्रचार होना चाहिए कि नहीं? ये वो भी नहीं कहते मैं आचार भी नहीं लगाना था, लोग इस पे भी आपत्ति करते हैं। वो कहते हैं मैं प्रशांत, मेरे को बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उनके आप पहनावा दो, ये नहीं कहते हैं कि आप जो गेरुआ वस्त्र पहन लिया वो भी इस तरह की गलत काम कर रहा है, वो भी सही नहीं है। वो अपने जीवन को सुधारने की बात करते हैं, पहले खुद सुधरो फिर औरों को सुधारो। तो ऐसे आदमी का प्रचार जरूर से जरूर होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।